अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर बात करेगा। पाकिस्तान और OIC और UN के दरमियान ताउन के हवाले से इजलास की सदारत करेगा। दुनिया में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। Continue to do that, and we hope that we can overcome to ceasefire and peace and stability. And not only that, if you follow the discussions closely, the majority of the members in the council and outside the council in the General Assembly, they're talking of further steps. They're talking of a political horizon about the future Palestine. And in that context, obviously there's other discussion that is ongoing. So all those discussions, all those aspects, Palestinian question and particularly the humanitarian crisis in Gaza, they remain under close watch. We see there is great value in having that interaction between the OIC and the UN Security Council, and such briefings have been held in the past, not very frequently or regularly. So we thought that this is a good opportunity to bring that interaction back in focus. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वात वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वात में कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत सिंतास मुआहदा एकतरफ़ा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। सालिसी अदालत में भारत को सुप्ती का सामना करना पड़ा। जो बहुत ही कीमती जानें जो ज़ाय हुई हैं, विदाउट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, हमें इसका एक ऑनेस्ट जायज़ा लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात को किस तरह रोका जा सकता है। आपको एक मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात की एक मुकम्मल तौर पर रोकथाम की जा सके। हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत इंडस वाटर ट्रीटी किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकत दारी का ख्वाह है। पाकिस्तान ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। सलामती काउंसिल को मौसर फाल और सिफारती अंदाज में चलाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान का बतौर गैर मुस्तकिल रुकन 8वां दौरा है। पाकिस्तान UN चार्टर, आलमी कानून और कसीरुल-जहती उसूलों से वाबस्ता है। दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इस माह पाकिस्तान 2 आला सतही इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन और तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक होगा, जबकि दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज सोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनैद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस रोज़ी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 4 हाई कोर्ट्स के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी। कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रोज़ी खान का नाम फाइनल। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस जुनैद गफ्फार के नाम की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दी गई। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। तनख्वाहें बढ़ती नहीं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जाती है। गरीब के लिए जीना मुहाल हो गया है। शहरी फट पड़े। गाड़ी चलाएं या घर चलाएं, अवाम के लिए इंतखाब मुश्किल हो गया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। शहरियों का कहना है कि मुजोर महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। गुजारा मुहाल हो चुका। पेट्रोल महंगा होने से अब हर चीज की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। गरीब आखिर कहाँ जाए? जो गरीब आदमी है उसका तो गुजारा समझ ले अब होगा ही नहीं।
महंगाई की वजह से एक टाइम का जो घर का राशन था वो भी ख़त्म हो गया। अब रहती रुती कसर ये 9 रुपये पेट्रोल ने पूरी कर दी है। पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा था, अब और मज़ीद महंगा करने की वजह पता नहीं क्या है इनकी। ये गरीब आवाम को पिसने के लिए छोड़ दिया इन्होंने। गवर्नमेंट ने ज़्यादती की है लोगों से, गरीब आदमी के साथ। उन्हें चाहिए था कि रिलीफ देना चाहिए था गवर्नमेंट को, आवाम को। और ये महंगाई होएगी और लोग परेशान होंगे, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई के मारे अवाम बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। हुकूमत आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करे, पेट्रोल की कीमत में इजाफा फौरी वापस लिया जाए, अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द अमल दे दिया। कहा कि हुकूमत ने राह की तारीखी में अवाम पर पेट्रोल बम गिराया, ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाया जा रहा है, कारोबार बंद करके मुलगी हड़ताल पर मजबूर किया जा रहा है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होगी। जानिब से जो रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, बल्कि पूरी हमारी ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है इस फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है, बल्कि हुकूमत के इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं और साथ में 5% किराया बढ़ाने का ऐलान करते हैं। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम अपना काम कारोबार बंद करके मुल्क की स्ट्राइक की तरफ चले जाएं। कभी टूल टैक्स के अंदर इजाफा कर देते हैं, अभी विद होल्डिंग टैक्स जो है 4% से 6% कर दिया गया, और पंजाब के अंदर जो है गन पॉइंट पे हमारा माल लूटा जा रहा है, सिंध के अंदर गाड़ियों को जलाया जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर जो है गाड़ियों को जलाया जा रहा है। अमन अमान की जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। तो बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत से कि इस तरह के फैसलों पर नजरसानी करे। आज हमने तमाम अपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, पंजाब की जो एसोसिएशन हैं, केपी के एसोसिएशन हैं, बलूचिस्तान की हैं, सिंध की हैं, हमने उनसे रब्ता किया है, हमारी उनसे मुशावरत चल रही है। अगले 1-2 दिन में हम कोई बड़ा ऐलान करेंगे अगर हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी ना की तो। आवाम के लिए बुरी खबर है, यूटिलिटी स्टोर 10 जुलाई से मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाज़मीन को इदारे की बंदिश पर VSS पैकेज की फराहमी की हिदायत कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तमाम मुलाज़मीन को रज़ाकाराना तौर पर अलहदा होने का पैकेज देने की भी हिदायत कर दी। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। हुकाम का कहना था तमाम फाल यूटिलिटी स्टोर्स कल से मुल्क भर में ऑपरेशन बंद करना शुरू कर देंगे। स्टोर्स पर मौजूद सामान को वेयर हाउसेज में मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी के ICU में आतिशज़दगी, आग AC में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। ICU में धुआं फैल गया, तमाम मरीजों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया, वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे। बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, जोब और मिट्टी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, जल थल एक हो गया। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नारोवाल, सियालकोट, जहलम, गुजरावाला, गुजरात और मंगला में भी खुलकर अब्र करम बरसा। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों हंगू, तख्तबाई, दीर और काकूल में भी बारान रहमत। गड़ी दुपट्टा, मुजफ्फराबाद और कोटली में भी बरसात हुई। जोब और मिट्टी में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला 5 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची में गुलिस्तान जौहर थाने के बाहर ख्वाजा सरा कम्युनिटी का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस के मुताबिक ब्लॉक 14 में एक ख्वाजा सरा वेल्डिंग की दुकान पर काम करता है। उजरत मांगने पर दुकानदार ने ख्वाजा सरा पर तशद्दुद किया। दुकानदार के जुल्म के खिलाफ ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज है। और पाकिस्तान को पोलियो से निजात ना मिल सकी, शुमाली वज़ीरिस्तान से नया केस सामने आ गया है। मुतासरा बच्चे की उम्र 19 माह है। रवा साल मुल्क में रिकॉर्ड हुए पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 14 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा से 8, सिंध से 4, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ है। और अब ये जानिए, नेशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने रिजविया इमाम बारगाह, उसामी इमाम बारगाह और महफिल मुर्तज़ा का दौरा किया। पुलिस चीफ ने इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकातें की और सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक कराची पुलिस चीफ ने एतराफ़ के सिक्योरिटी इक़दामात का भी मुकम्मल जायज़ा लिया। पुलिस चीफ ने सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए।
चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ एजेंडा आइटम ज़ेर गौर आए। F9 पार्क में गंदारा हेंदारा हेरिटेज एंड कल्चरल सेंटर को जल्द अज जल्द ऑपरेशनल बनाने के लिए जामे फिजिबिलिटी प्लान की मंजूरी दी गई। चेयरमैन CDA का कहना था कि इस मनसूबे से हासिल होने वाली आमदन शहरियों की फलाह बहबूद और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के साथ साथ शहर की तामीर और तरक्की पर खर्च की जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि CDA इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहा है। विफाक ने बिजली के बिलों से PTV की फीस वसूली खत्म कर दी है। पावर डिवीजन ने अमल दरामद के लिए तमाम डिस्कोस को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। PTV फीस का खात्मा रवा माह जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। FPCCI ने हुकूमत की जानिब से गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नायब सदर अमान पराचा ने कहा है कि गैस की कीमतों में इजाफे से एक्सपोर्ट शदीद मुतासर होंगी। हुकूमत को टैक्स कलेक्शन में मुश्किलात होगी। आसिफ सखी ने कहा कि पैदावारी लागत बढ़ने से फैक्ट्रियाँ बंद और अवाम बेरोजगार होंगे। चीज़ की सहूलत नहीं दी जा रही। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पे तबाही के दिहाने पे खड़ा हुआ है और उसके अलावा हम पहले ही रिलीफ मांग रहे थे कि इस बजट में हमें कोई बड़ा रिलीफ चाहिए। बड़ा रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन और अभी जो खबरें आ रही हैं उसके ऊपर आपने टैरिफ बढ़ा दिया है गैस का और उसके अलावा आपने एक पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। और आप सोचें कि पेट्रोल का जो इम्पेक्ट आएगा पूरी इंडस्ट्री पे, पूरे लोगों पे, आम सारिफ पे, वो कितना मुश्किल होगा। पहले ही लोगों का चूल्हा जो है चल नहीं रहा और इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ज़बरदस्त किस्म की बेरोजगारी है। हमारी डिमांड थी कि गैस के रेट कम किए जाएं, पर यहाँ तो हुकूमत ने और बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, तो ये तो अभी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा बहुत बढ़ जाएगा। अब ये मजीद महंगाई होगी तो मेरे को तो समझ नहीं आता ये हुकूमत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।